अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड 2024 टेस्ट सीरीज़ का पहला दिन था मुल्तान में। मैं कहता हूँ लेट्स स्टार्ट के फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। पाकिस्तान ने अच्छा टॉस जीता और मेरे ख्याल से साइम अयूब की विकेट तो बहुत चीपली गिर गई, लेकिन जिस तरह से कैप्टन शान मसूद ने और साथ अब्दुल्ला शफीक जो कि आउट ऑफ क्या कहते हैं फॉर्म थे काफ़ी अरसे से, उन्होंने जो बैटिंग की और जिस स्ट्राइक रेट से बैटिंग की दोनों ने, स्पेशली शान मसूद ही लेड फ्रॉम द फ्रंट एज अ कैप्टन, और जो डोमिनेट किया उन्होंने इनएक्सपीरियंस्ड इंग्लैंड बॉलिंग लाइनअप को, वो मैं कहता हूँ ऑल अप्रिसिएशन और जो है ना और क्रेडिट गोज टू शान मसूद। साथ अब्दुल्ला शफीक भी खेले, उन्होंने अच्छा सपोर्ट किया एंड बोथ स्कोर्ड गुड हंड्रेड्स। ठीक है, तो ये बात हो गई, तो फुल मार्क्स टू बोथ ऑफ द बैट्समैन। देन आ जाता है एक और हमारी बड़े अरसे से एक दुखती रग है, हमें उनसे प्यार भी है मगर लगता है शायद उन्हें हमसे प्यार नहीं है। उनका नाम है बाबर आजम। उन्होंने बाजी लगाई साथ सऊद शकील के, और सऊद शकील भी आउट ऑफ फॉर्म चल रहे थे, बाबर आजम भी आउट ऑफ फॉर्म चल रहे थे। बांग्लादेश सीरीज़ में दोनों ने कोई इतनी ख़ास कंट्रीब्यूशन नहीं की थी। तो दोनों ने बहुत मोहतात अंदाज में बैटिंग की। मतलब जहाँ पे हमारी रन रेट 4 साढ़े 4 पे जा रहा था, उसके उनके आने के बाद इनका एक तो स्ट्राइक रेट दोनों 40-40 के स्ट्राइक रेट से खेले। और उसमें ये हुआ कि बाबर आजम जो आज इस चक्कर में थे कि शायद वो अब आज अपना बैट पैच ख़त्म कर लेंगे, और मेरे ख्याल से बहुत डिफेंसिव जो जा रहे थे, उस चक्कर में बाबर आजम आज फिर एक ऑड 30 करके आउट हो गए। और अब क्वेश्चन आ रहा है, क्या बाबर आजम को रेस्ट की ज़रूरत है? डज़ ही नीड अ ब्रेक? और या फिर अब जो जितना लोगों ने इनको सर पे चढ़ाया हुआ था, जितनी इनकी तारीफ़ें कर रहे थे, वो शायद इसके काबिल नहीं थे, और या फिर वो अपने आप को गेम से बड़ा समझ बैठे और अब वो इस पोजीशन में आ गए हैं कि उनकी टीम में शायद अब जगह ना बन रही हो। तो अभी पहली इनिंग थी और अगेन अनदर फेलियर, और पिछली 15 इनिंग में तो कोई 50 से ऊपर का स्कोर नहीं है। तो सब कहते हैं ही इज़ अ वर्ल्ड क्लास प्लेयर, ही इज़ वन ऑफ हिज काइंड। आई डोंट नो, बट ही इज़ नॉट परफॉर्मिंग फॉर पाकिस्तान। तो लेट्स सी। मैं अब क्या कह सकता हूँ। सेकेंडली, जिस तरह की धुलाई इंग्लैंड की लगी, तो इंग्लैंड के जो लेजेंड्स हैं, जिनमें माइकल वॉन हैं, आपका केविन पीटरसन है, स्टीवन फिन हैं, उन्होंने मुल्तान की पिच को बुरा भला कहना शुरू कर दिया, और मेरे ख्याल से बिल्कुल एक तरह से ठीक भी है। ओके, हमारे 2020 में ये क्रिकेट वापस आ गई थी। 4 साल 5 साल होने लगे हैं, लेकिन हमसे ना अभी तक पिचेस ठीक नहीं बन रही। हमारी जो है फ्लैट रोड्स ही बनती हैं, चाहे वो पिंडी हो चाहे वो कराची हो। तो मुझे समझ नहीं आ रही कि क्या मसला है। अभी हमारे यहाँ 4 तो आउट हो गए हैं, लेकिन यही लग रहा था कि जैसे पिच जो है एक ऐसी पिच है कि अगर इस पे दोनों टीमों ने बारियाँ ले ली तो टेस्ट मैच ड्रॉ की तरफ जा सकता है। मुझे समझ नहीं आ रही कि ये पीसीबी का क्या प्रॉब्लम है कि ये क्यों नहीं अपनी पिचेस जो है वो रिजल्ट ओरिएंटेड इंटरेस्टिंग मैचेस वाली बना पा रहे। और एक चीज़ मुझे ये भी लगती है कि शायद इन लोगों ने ये भी बैठ के सोचा हो, इंक्लूडिंग शान मसूद, कि भाईजान हम होम पे हार गए हैं, इतने अरसे से होम पे जीते नहीं हैं, क्यों ना एक सेफ पिच बनाई जाए जिसका बहुत भी अगर कोई मसला हो ना तो ड्रॉ हो जाए, ताकि वो जो हम एक लॉस 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 वाले एक उसमें घुसे हुए हैं ना साइकिल में, उससे निकल आए। तो मुझे जैसे आज ये भी लगा था कि इन्होंने ना प्री प्लान करके इस पिच को ऐसा बनाया है कि कम से कम हारें तो ना ड्रॉ हो जाए, ऐसी विकेट बना दो। तो शायद ये भी हो, एक मुझे लगता है, क्योंकि यार इतना आपके पास पैसा है, इतनी आप लोगों के पास चीज़ें, आपसे पिच नहीं बन पा रही, वही हर दफ़ा का रौला है, क्राउड फिर इंटरेस्ट नहीं लेता। मुझे समझ नहीं आ रही कि ये लोग क्या चाहते हैं। तो अभी लेट्स सी, अभी इंग्लैंड वालों ने तो रोना शुरू कर दिया था, बट मुझे लगता है कि सम समवट दे आर राइट, कि हम लोग जो है ना पिचेस नहीं मज़ेदार, टेस्ट क्रिकेट वाली पिचेस नहीं बनाते। तो लेट्स सी अब आगे क्या होता है, लेकिन आज का तो पाकिस्तान ने डोमिनेट किया है। मुझे लगता था जिस तरह ये लोग खेल रहे थे और अगर उसी स्टाइल से कंटिन्यू करते तो कम से कम आज 400 रन बनने चाहिए थी, लेकिन जैसे ही शान मसूद गए, उसके बाद फिर सऊद शकील और बाबर आजम ने विकेट संभाली, तो वो भी अपने स्टाइल से ही खेले और सेफ स्टाइल से। तो बोथ वांटेड कि उनके स्कोर्स कुछ आ जाए अंडर द बेल्ट, तो वो उस तरह खेले, उसमें बाबर अपनी विकेट भी लूज़ कर गए। खैर,
गुड स्टार्ट टू द टेस्ट सीरीज, ऑल क्रेडिट टू आर कैप्टन शान मसूद। और ये पहले से इसने पिछले मैचों में इवन ऑस्ट्रेलिया में भी बांग्लादेश के खिलाफ भी इसने इंटेंट शो किया, इसने कोशिश की, इसने आउट ऑफ द बॉक्स जाने की कोशिश की है। तो वो आज शुक्र है फाइनली उसको एक फल मिल गया उसका जो कोशिश कर रहा था। तो अच्छी बात है, अल्लाह करे जी। आगे अभी 2 टेस्ट मैच इस सीरीज़ में और भी पड़े हैं, उसके बाद फिर साउथ अफ्रीका जाना है, फिर वेस्ट इंडीज़ से खेलना है। सो गुड गुड स्टार्ट, लेट्स सी। सो अब कल देखते हैं कल क्या बनता है। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।